सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिनको छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट को लेकर के आया हूँ। यूनिट का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा ताकि एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपको एक बात और कहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग जिस यूनिट को पढ़ कर के आए हैं वे यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस यूनिट को हम लोग पढ़ करके आए। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को एक साथ क्यों पढ़ा? और अब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए सारी जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट हमने पढ़ी है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें ये तीनों कंपाउंड, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो ईथर हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड था। इन तीनों में एक चीज कॉमन है। एल्कोहल की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा ये जो चेन थी कार्बन की, इस कार्बन की चेन से सीधे ऑक्सीजन को जोड़ा था और फिर ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ। यही तो बात थी। इस कार्बन की चेन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा। मैं बात अगर फिनॉल की करूं तो फिनॉल में भी एरोमेटिक रिंग लगी है और एरोमेटिक रिंग में सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। अब मैं बात अगर ईथर की करूं तो स्टूडेंट्स, एल्किल ग्रुप से सीधे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, फिर से एल्किल समूह जुड़ गया। तो जरा स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहां पर भी कार्बन की चेन में कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। एल्कोहल में भी आप देखिए कार्बन की चेन में यानी एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है वो सीधे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। और इसमें भी फिनॉल में भी एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है वो सीधे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन होगी। क्या चीज कॉमन है? मैंने बोला कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसीलिए स्टूडेंट्स हमने इन तीनों को एक साथ पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को एक साथ क्यों पढ़ा गया तो आपका उत्तर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आप इन तीनों में देखेंगे तो तीनों के स्ट्रक्चर्स में तीनों का जो भी फार्मूला होगा उसमें कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। क्लियर? लेकिन अब हम लोग जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड,
कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। बात समझ में आ गई? एल्कोहल फिनॉल ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। क्लियर होगी बात? आपको अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो रही हो तो निश्चित रूप से बच्चों हमको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहें कि हाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, एक बात हम जान गए कि इस संपूर्ण यूनिट को जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है। क्लियर? और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कितनी वैलेंसी है? 4। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो रही है ऑक्सीजन से। स्टूडेंट्स, 2 वैलेंसी बच रही है, तो 2 वैलेंसी किसी अन्य ग्रुप को या अन्य परमाणु को जोड़ करके ये कंप्लीट करेगा। कार्बन 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन से पूरी करेगा, और जो 2 वैलेंसी बच रही है वो किसी अन्य ग्रुप को जोड़ेगा या किसी अन्य एटम को जोड़ करके अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखी है, ये स्ट्रक्चर जिन कंपाउंड्स में पाई जाएगी, जिन यौगिकों में यह स्ट्रक्चर उपस्थित होगी, ऐसे यौगिकों को नाम दिया जाता है कार्बोनिल यौगिक। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं उनको? उनको नाम दिया जाता है कार्बोनिल यौगिक। आप ध्यान रखना, कार्बोनिल यौगिक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। मैंने क्या बताया कि जिन यौगिकों में यह स्ट्रक्चर दे रखी हो, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और कार्बन की शेष 2 वैलेंसी किसी अन्य एटम या अन्य ग्रुप के द्वारा जोड़ी जाएं, अन्य ग्रुप के द्वारा पूरी की जाएं, तो ऐसे कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। अर्थात क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में कार्बोनिल यौगिक है, तो एल्डिहाइड भी कार्बोनिल यौगिक है, कीटोन भी कार्बोनिल यौगिक है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कार्बोनिल यौगिक है। कैसे? आइए हम फार्मूला बनाते हैं। देखिएगा कैसे फार्मूला बनेगा। मैं फार्मूला बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्डिहाइड की। सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और 2 वैलेंस से अन्य से पूरी होगी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया और 2 वैलेंसी मैंने इस तरीके से दिखा दी। तो चाहे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाओ और चाहे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाओ, वो दोनों एक ही चीज है। एक ही तरीके से हम लोग, 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चीज एक ही है। तो फार्मूला कैसे बनेगा एल्डिहाइड का, उसको देखिएगा। मैं एक काम करता हूं, कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो रही है ऑक्सीजन से। अगर एक वैलेंसी मैं एल्किल समूह से पूरी कर दूं, एक वैलेंसी किससे? एल्किल समूह से पूरी कर दूं, और जो कार्बन की एक और बची हुई वैलेंसी है, अगर मैं उसको हाइड्रोजन से पूरी कर दूं, किससे? हाइड्रोजन से पूरी कर दूं, तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप बनता देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का है। ये स्ट्रक्चर किसका है स्टूडेंट्स? ये स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का। इसी कार्बोनिल यौगिक का जो फार्मूला आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कार्बोनिल यौगिकों में पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को सही करना है। कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी है, एक वैलेंसी अगर आप एल्किल समूह से पूरी करते हैं
और एक वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं RCH, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं लिखे देता हूं RCH। तो ये जो आप फार्मूले देख रहे हैं दोनों, ये दोनों फार्मूले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैं लिखे देता हूं, ये दोनों फार्मूले स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपके लिए एल्डिहाइड समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड का फार्मूला कैसे बनेगा। एक तरफ एल्किल ग्रुप जोड़ना है, एक तरफ हाइड्रोजन को जोड़ना है, एल्डिहाइड बनकर के तैयार हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा कार्बोनिल यौगिक बनाता हूं, वो कौन सा है, वो कीटोन है। देखिएगा, अब अगर मैं स्टूडेंट्स देखिए क्या करता हूं, कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी है ऑलरेडी, शेष बची हुई 2 वैलेंसी में एक तरफ मैं यहां पर एल्किल ग्रुप जोड़ता हूं और एक दूसरी तरफ अगर मैं यहां पर भी कार्बन की जो 4th वैलेंसी है उसको भी अगर मैं एल्किल ग्रुप से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये जो नया स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो नया स्ट्रक्चर बन करके तैयार होता है, ऐसे स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स कीटोन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड की मैंने बात कर ली, कीटोन का फार्मूला कैसे ड्रॉ होगा, तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर से कीटोन के फार्मूले को ड्रॉ कर लिया। कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रही हैं और शेष बची हुई 2 वैलेंसी एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर किसकी कहलाएगी, ये कीटोन्स की कहलाएगी। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन जो मैंने बोला, इन तीनों में कॉमन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। जबकि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या था, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े थे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में कार्बोनिल यौगिक कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन के तीनों कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक बार देखिएगा। मेरे सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है, फिर से मैं इसी को रिप्रेजेंट करूंगा। कार्बन 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट करेगा और शेष बची हुई 2 वैलेंसी में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन अपनी सेकेंड वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गई। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन की 3rd वैलेंसी पर हम लोगों ने यहाँ एल्किल ग्रुप जोड़ा है, एक तरफ ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है और ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी सेकेंड वैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाला अगर कंपाउंड आपको मिलता है तो ऐसे कंपाउंड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। हम लोग यहां से सारे फार्मूलों को ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों प्रकार के फार्मूलों को ड्रॉ करके बता दिया। आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से आसानी से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के फार्मूलों को ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान रखना, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है हम लोग इनको एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी बातों को आप नोट करते रहिए, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, एक दूसरे की लगभग सेम।
जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किनको पहले पढ़ेंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड और कीटोन से भिन्नता दिखाता, इसीलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक बार और बता दें आपके लिए कि हमको यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं पढ़ना, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी पढ़ने, बहुत सारे व्युत्पन्न भी पढ़ने। कैसे पढ़ने मैं बताता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या था अभी आपने देखा था। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन के एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन अपनी सेकेंड वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। ये स्ट्रक्चर थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल O H, R सिंगल बॉन्ड C डबल O H। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे कितने प्रकार के हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, नए से नए डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। आप देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो हमारे सामने एक नया फार्मूला निकल करके आता है। देखिए कैसे, डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर R लगा है, इधर O लगा है। अगर आप H को हटा दें और H के स्थान पर एक नया एल्किल ग्रुप जोड़ दें, एक नया एल्किल ग्रुप जोड़ दें, तो स्टूडेंट्स जो नया फार्मूला आप देख रहे हैं, इस नए फार्मूले का जो नाम है मैं बता दूं आपके लिए, ये नया फार्मूला एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एस्टर कहलाता है। बहुत आसानी से अगर आपसे पूछा जाए एस्टर क्या है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के यौगिक हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तभी आप लोगों के लिए आसानी से एस्टर का फार्मूला पता चल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां से H को हटाता हूं, फिर से आप देखिए, डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर R लगा है, इधर O लगा है। मैंने क्या किया, मैंने H को हटा दिया, मैंने H को हटा दिया, और H को हटाने के बाद मैं एक काम करूं, मैं इस चेन को वापस रिपीट कर दूं, इस चेन को वापस रिपीट कर दूं। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O आ गया। अगर मैं ये जो H था, H को हटा करके वापस चेन को रिपीट कर दूं इस तरीके से, तो जो ये नया स्ट्रक्चर बनता आप देख रहे हैं, इस नए स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। बहुत सरल तरीके से नए फार्मूले बनते चले जाएंगे अगर आप लोग बहुत ध्यान देंगे, सारी बातों को समझेंगे। फिर एक बार देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है RCOOH। H को हटा करके एल्किल ग्रुप फिर लगा देंगे तो एस्टर का फार्मूला बन गया। H को हटा करके आप अगर इस चेन को फिर से रिपीट कर देंगे तो नया फार्मूला बनेगा, उसको एनहाइड्राइड बोलेंगे। एक और बात बताती हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले तो R के साथ में कार्बन को जोड़ देता हूं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को आगे देखिए। अगर मैं ये OH कंप्लीट हटा दूं, O को भी हटा दूं, H को भी हटा दूं, और OH के स्थान पर अगर मैं Cl लगा दूं,
क्या लगा दूं स्टूडेंट्स, Cl लगा दूं तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है एसिड हैलाइड। ये जो बना है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, ये फार्मूला है एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और फार्मूले को मैं ड्रॉ कर सकता हूं, देखिएगा कैसे। मैं एल्किल को कार्बन से जोड़ता हूं, कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी। आगे देखिएगा, मैं फिर अगर इस OH को हटा दूं और OH के स्थान पर स्टूडेंट्स मैं NH2 जोड़ दूं, मैं NH2 जोड़ दूं तो ये जो स्ट्रक्चर आप बनते देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को एसिड एमाइड बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे नए से नए स्ट्रक्चर बनते चले जा रहे हैं। ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के H को हटाइए, H को रिप्लेस करिए, एल्किल जोड़िए, एस्टर बनेगा। H को हटा करके वापस इस चेन को जोड़ देंगे, एनहाइड्राइड बनेगा। और अगर ये OH कंप्लीट हटा दिए जाए, Cl को जोड़ देंगे तो एसिड हैलाइड बनेगा। अगर इस OH को हटा करके NH2 जोड़ दिया जाए तो एसिड एमाइड बनेगा। तो आज ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों के लिए दे दी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, इन्हें कार्बोनिल यौगिक क्यों कहा जाता है, इन तीनों को एक साथ क्यों पढ़ते हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और इनमें क्या अंतर है, इनके फार्मूलों को किस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फार्मूलों से अन्य कौन से फार्मूले बन सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी, देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।